أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। كيف حالك يا أختي؟ आज आप सिर्फ एक ही मेरे ख्याल से स्टूडेंट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी लोग आज देर से आते हैं जरा। हाँ, चलिए आज आप कहेंगे अना बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। आना भी खैर अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर वो साबित हो जाता है, हमें जब ट्रेनिंग करवाई जाती है तो कहते हैं कि एक स्टूडेंट भी हो तो आप उसे पूरी एक क्लास समझें। तो जी। माशाल्लाह से ये एक्सपीरियंस भी आपने हमारा करवा दिया। लेकिन एक ही है जी। तो हमें पूरी तवज्जो के साथ आपको पढ़ाना है। ठीक है। और मैं तो बार बार कहती हूँ कि इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत किया करें। अपनी नींदों को थोड़ा सा कुर्बान करें। थोड़े से दिन रह गए, अब तो हमारा 14th लेसन है। 20 लेसन होंगे टोटल। इसके बाद फिर इंशाल्लाह रमजान के बाद देखेंगे कि इसको किस तरह से हम आगे लेके जाते हैं। ठीक है। तो आज का जी। हमारा सबक नंबर है 14 A और B। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स अव्वल है, प्यार से इसे हम QC1 कहते हैं। हमारा बैच नंबर है 1038। और मैं आपकी कुरानी साथी नौरीन अकरम। और एक क्लास आपकी लेती हैं सिस्टर हफ्सा, एक दिन मैं क्लास लेती हूँ। यूं मिलजुल कर हम अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज के जरिए कुछ ग्रामर सीख रहे हैं, कुछ कुरान के अल्फाज सीख रहे हैं। और जो ग्रामर भी हम सीखते हैं वो ज्यादातर अल्फाज जो आपको टेबल्स में करवाए जाते हैं वो मोस्टली कुरान के अल्फाज उठाए जाते हैं ताकि कुरान के ज्यादा से ज्यादा अल्फाज को हम समझ सकें। अच्छा जी, आज के सबक में हमने सूरतुल असर सीखनी है क्योंकि हमने 6 छोटी सूरत सीखनी थी जो हम नमाज में अदा कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जो सूरत है ख़ास तौर पर आखिरी 10 सूरा या 15 सूरा 20 सूरा लोगों को अक्सर याद होती हैं। तो क्या ही मज़े की बात हो जाती है कि हम इनके तर्जुमे, इनकी मुख्तसर सी शरह, इनमें बयान की गई बातों की समझ आए, इनमें आई हुई वईदों खुशखबरियों के बारे में समझ आए। तो आज इंशाल्लाह हम एक मुख्तसर सी शरह सूरतुल असर की देखेंगे। ग्रामर में हमारा मुदारे चल रहा है। मुदारे में आज हम बाब दौद और बाब सीन को कवर करेंगे और एक नया लफ्ज़ सीखेंगे माजा। नकाते तालीम या शौक में अल्हम्दुलिल्लाह से देखेंगे कि 18 नए अल्फाज हैं जो कुरान मजीद में 4445 बार आए हैं। 4445 टाइम। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अचीवमेंट है। ये बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि हम थोड़े थोड़े हरूफ या थोड़े थोड़े अल्फाज को सीखते हुए कुरान मजीद में आने वाले ज्यादा अल्फाज को समझ सकते हैं। सम टाइम ये होगा कि 21 चीजें जो हम सीखते हैं अफ़आल में से, इनका कहीं आपको वाहिद, कहीं जमा, कहीं तस्निया मिलेगा और कहीं ऐसा होगा कि ये जो अल्फाज है इनसे कुछ मिलते जुलते और अबवाब होंगे। ठीक है। अब ऐसा भी हो जाता है कि बाज दफा एक जो मादा है, जैसे समझ लें कि सीन मीम आइन है या फिर आइन लाम मीम है, इसको हम और अबवाब से भी देखते हैं। जब किसी और बाब में वही मादा जाता है, थोड़े से माना भी चेंज हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा लफ्ज बदलता है, थोड़े थोड़े माना चेंज हो जाते हैं। फिर जब वो माना चेंज होता है, आप समझ लें कि वो दोबारा से फिर एक दफा हम 21 सीखे कर लेते हैं। वो फिर मजीद हम एक लफ्ज की मदद से या एक हर्फ की मदद से 3 हरूफ मिलाकर एक फेल और एक फेल के साथ हम एक मादे से बहुत से अबवाब सीखते हुए कुरान मजीद के ढेरों ढेर अल्फाज सीख लेते हैं। और जब ये अल्फाज हमें समझ में आने लगते हैं तो हम अहादीस जब पढ़ते हैं उसके अल्फाज समझ आने लग जाते हैं। इसके साथ साथ जो हम दुआएं मांगते हैं, सुबह शाम की दुआएं हैं या इसी तरह से कुरान से मसनून दुआएं हैं, इसी तरह से जब हम नमाज की किताबों में से दुआएं सीखते हैं,
और इसके बाद जो हमारे पास घरों में चीजें होती है उसके ऊपर छोटे छोटे जो अरबी के अल्फाज लिखे होते हैं वो भी समझ आने लग जाते हैं, तो बड़ा मजा आता है जैसे जैसे हमें अरबी समझ आने लगती है। अच्छा जी, सूरतुल असर की हम तिलावत कर लेते हैं यहाँ पर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र, इन्नल इंसान लफी खुस्र, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر، صدق الله العظيم۔ अच्छा जी, हम देखते हैं कि ये मुख्तसर सूरत है, और मुझे याद है कि मैंने जब सूरह इखलास के बाद कोई सूरह सीखी थी तो वो सूरह असर थी। और ये ऐसे याद हो गई थी कि जब टीचर ने कहा कि सबने ये सूरह याद करके आनी है, मैंने 2 से 3 मरतबा सूरह को पढ़ा और मुझे ऐसे लगा कि ये बहुत आसान आसान से लफ्ज है। वैसे सूरह कौसर भी सबसे छोटी और आसान सी सूरह है, लेकिन मुझे ये सूरह बड़ी जल्दी याद हो गई थी। तब हमें पता नहीं था कि हम ये जो अल्फाज अदा कर रहे हैं ये क्या, क्योंकि बचपन में जब हम याद करते हैं ना, बस सिर्फ हम टेक्स्ट याद कर रहे होते हैं। और बाज दफा ये होता है कि उसमें तजवीद की काफी सारी गलतियां भी कर रहे होते हैं। तो जहाँ आपने क्यूसी सीरीज शुरू करनी, जहाँ आप कुरान को समझने के कोर्सेज करते हैं, इसके साथ साथ तजवीद को बेहतर बनाने वाले कोर्सेज भी जरूर ज्वाइन किया करें, ताकि जो गलतियां खास तौर पर हमारे याद किए हुए कुरान में हमने बड़ी पक्की पक्की गलतियां याद की हैं वो भी निकल जाए। तो तारुफ देखते हैं, ये एक मुख्तसर लेकिन जामिया सूरत है। जामिया सूरत यानी कि ये कंप्लीट सूरह है जिसमें आपको जिंदगी गुजारने का या फिर निजात का फॉर्मूला बताया गया है, ठीक है। जैसे कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव होती है ना, जिसमें हर चीज के बारे में मुकम्मल बता दिया जाए। इसमें इंसान को खसारे से बचने का यानी इससे निजात का फॉर्मूला बता दिया गया। इसकी इस्लाह में 4 नकात बयान किए गए। 2 अपनी जात से मुतालिक हैं, ठीक है, ये याद रखना। एक अकीदा और एक अमाल सालिह, ये हमारी अपनी जात से मुतालिक चीजें हैं। और 2 मुआशरे से मुतालिक हैं, ठीक है। ये अभी जब हम इन आयात को खोलेंगे तो ये बड़ी अच्छी हमें समझ आएगी कि ये किस तरह से बात की जाती है। एक दूसरे को हक बात की नसीहत करना और एक दूसरे को सब्र की नसीहत करना। हमने वाव का माना पढ़ा हुआ है और, ठीक है। आज हम वाव का एक और माना देख रहे हैं, कसम। अच्छा जी, QC2 में हम फिर वाव का एक और माना देखेंगे, ठीक है। अभी हम QC1 में रहते हुए और एक माना सीख रहे हैं कसम का। कसम खाते हैं जो हम, ठीक है, ये उसी तरह से अल्लाह ताला ने कसम खाई है किस चीज की? असर, जमाने की कसम खाई है। और इसे पहचानने के लिए ना आपको गौर करना कि जहां पर ये कसम वाला वाव आता है ना, वहां आपको ये जो इसम के बाद कसरा नजर आती है, ठीक है। वल असर, कसम है जमाने की। अच्छा जी, ये असर के टाइम की बात नहीं हो रही है, हम कहते हैं ना असर हाजिर, उस तरह से ये बात की गई है। और ये हमें बताया जा रहा है कि कुरान मजीद की बहुत सारी सूरतें इसी तरह से शुरू होती हैं, जैसे वल फज्र, वल्लैल, वन्नज्म, वस्समाई। अच्छा जी, जैसे वस्समाई जातिल बुरूज, ठीक है। तो जहां पर ये कसम वाला माना नहीं होगा ना, तो वहां पर वस्समा आ भी हो सकता है और वस्समाउ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर भी द्वम्मा या फिर फतहा हो सकती है। तो ये एक छोटी सी पहचान भी हो जाती है कि मोस्टली आपको ये कसम वाला जो वाव है इसके बाद नजर आ जाती है कसरा, ठीक है। फिर हमें पता चल जाता है कि ये वाला जो वाव और वाला नहीं था, ये कसम की बात की गई है, ठीक है। उर्दू में हम असर हाजिर, जैसे मैंने अभी आपको कहा, असर का लफ्ज कुरान मजीद में 1 मरतबा है। अच्छा जी, जमाने की कसम इसलिए खाई गई कि आगे जो बात बयान की जा रही है, इस बात पर जमाना गवाह है, तारीख गवाह है। मुस्तनद तरीन जो तारीख है वो कुरान है, जिसमें आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुख्तलिफ कौमों की तारीख बयान की गई, ठीक है।
इन्नल इंसाना लफी खुस्र, इन्ना को हमने इन और इन्ना, इनको हमने एक साथ याद कर लेना, अन और अन्ना को एक साथ, ठीक है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। और ये जो इनको इंशा अल्लाह से और इन्ना को इन्नल्लाह मास्साबिरीन से हम याद रखेंगे, इसका माना होता है बेशक। अब क्या है, बेशक इंसान अलबत्ता खसारे में है, ठीक है। इन्नल्लाह मास्साबिरीन, ये मोस्टली हमें याद भी होती है आयत, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह अगर पूरा हमें बोलने से माना याद आ जाता है इनका, तो ये हमारी एक बड़ी कामयाबी है कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह से छोटे छोटे हरूफ के भी तर्जुमे याद होना शुरू हो गए। अल इंसान, अल लगाया, खास भी हो गया, ठीक है। इंसान को खास तौर पर बहुत सारी मखलूकात में से खासुल खास तौर पर इंसान से बात की गई, और तमाम बनी नौ इंसान, पुराना जमाना नए जमाने के हर जमाने में जितने भी लोग आए, जितने भी इंसान अल्लाह ताला ने पैदा किए, पूरी बनी नौ इंसानियत अलबत्ता खसारे में है। ल और फी, लफी, इसको पूरा एक लफ्ज नहीं समझना, ये वो ल है, हमने पूरा टेबल किया ना, लहू लहुम लका ली लकुम लना, वहां पर हमने जमायर के साथ लिखा था, ठीक है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं इस जैसे ला और फी, ठीक है, अलग अलग, इनके हमने दो टुकड़े कर लेने। अब जब ये हम वो हमने सीखा था जमायर के साथ, ठीक है, अब गौर से सुनिएगा, लाहू में ये जमायर के साथ सीख रहे हैं, लिल्लाहि में हमने इसी लाम को इस्म के साथ, ठीक है, ये पूरा इस्म था, ली प्लस अल्लाह, ये ल प्लस हु। और अब यहाँ पर हम ल प्लस फी देख रहे हैं हरूफ के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर ये इस्म है, यहाँ पर ये जमीर है, और यहाँ ये वही ला है। अब जब ये ला आ जाता है हर्फ के साथ, तो इसके माना बन जाते हैं अलबत्ता के, जिसमें अब कोई शक नहीं है, ठीक है। ताकीद का माना आ गया कि बेशक इंसान अलबत्ता खसारे में है। अच्छा जी, इसे हम देखते हैं, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, ठीक है। अलबत्ता, अलबत्ता वाला माना कद भी चूंकि हर्फ है, ठीक है। कद का कोई टेबल तो नहीं हम बनाते, और ना ही कद इसम है, किसी का नाम भी नहीं होता, ना किसी की सिफ्त होती है। तो अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरआन को। तो बहुत अच्छे से याद रखना है कि जब हर्फ के साथ ल आ जाए, तो तब अब माना हो जाएगा अलबत्ता का। अच्छा जी, ये वाली जो स्लाइड है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ना आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि बहुत अच्छे से हम इसे याद कर सकें कि ल, अच्छा ल और ली ना असल में एक ही है, रिक्वायरमेंट होती है कि कहाँ पर इसे ली पढ़ा जाएगा और कहाँ पर इसे ल पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये है असल में एक ही है, लाम फतहा के साथ और कसरा के साथ इसके एक ही माना है, एक ही इसका पर्पज है, ठीक है। माना कहाँ बदलते हैं, माना बदलते हैं अस्मा के साथ, ठीक है, ये है अस्मा। और यहाँ पर जो हमने जैसे फेल शुरू किए ना, फेल, फेल के साथ ये क्या होगा, फेलों के साथ अब माना बन जाएगा ताके वाला, ठीक है। ये हमारे अफाल है, जैसे हम अपना टेबल करते हैं, जैसे चारों अबवाब, उनमें जब ये लाम शामिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ये अब रिक्वायरमेंट थी कसरा के साथ, तो ये हो गया ली यदब्बरू, लियतज़क्करा। और यही रेफरेंस बन जाता है जब आप क्यूसी 2 3 4 5 6 या फिर आगे पूरा कुरान जब आपने कवर करना है, तो यही वाली स्लाइड जो होती है ना, ये हमारे लिए रेफरेंस बन जाती है, ठीक है। और उसमें से अभी तक भी हम लोग अगर कहीं इसको याद करना हो तो ली यदब्बर, क्योंकि जो सबसे पहले पढ़ी हुई चीज होती है वो आपके जहन पर असर अंदाज हो जाती है, जहन नशीन हो जाती है, तो वो याद रह जाती है, ठीक है। तो यहाँ माना हो जाएगा ताके वाला,
اور یہ कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये इंशाल्लाह जैसे जैसे हम कुरान की आयत पढ़ते जाएंगे ये अल्फाज इसी तरह से आते जाएंगे ना। जैसे अल्लाह का इस्तेमाल इस्म के साथ आएगा, कहीं फेल के साथ, कहीं हर्फ के साथ, तो हमें इंशाल्लाह ये याद आना शुरू होता जाएगा कि अच्छा यहाँ पर हमने माना ये करने। अब के लिए वाला माना अल्हम्दुलिल्लाह से हमने याद कर लिया, लाहू वाले टेबल से याद कर लिया कि उसके लिए या तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अच्छा जी, जैसे हमने कहा कि ताकि वो गौर करें, ठीक है, ताकि वाला माना ये भी इंसान के बारे में सूरह हशर में ये वाली आयत आई है कि कुरान मजीद को जो हमने आसान किया है किस लिए, ताकि वो गौर करें, ताकि वो नसीहत हासिल करें। और जब आज जैसे हमने पढ़ा कि लफी है तो ये अलबत्ता वाली बात आ गई, ठीक है। इसी तरह से लकद बहुत कुरान मजीद में नजर आता है, तो हमें याद रह जाएगा कि यहाँ ये माना अलबत्ता वाला है, ठीक है। ये वाली स्लाइड जो है ना, ये इसको अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपने इसको हाथ से लिखना है तो इसे हाथ से लिख लीजिए, मैं इसका स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर भी करूंगी ताकि ये इंशाल्लाह हम याद रख सकें। अच्छा जी, इसके बाद है फी खुस्र, फी में, फी का हम पूरा टेबल पढ़ के आए हैं, ठीक है। फी सबीलिल्लाह से हमने इसे याद किया था। खुस्र, अच्छा जी, कैसा खसारा है, खसारा हम उर्दू में भी याद लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, खसारा या घाटा हो गया। ये ऐसा नुकसान है कि जिसमें नफा नुकसान तो जो था वो तो ठीक है, हमें घाटा हुआ ही हुआ, लेकिन हुआ यहाँ पर ये कि जो हमारा असल था वो भी चला गया, ठीक है। नफा नुकसान में से तो जो नुकसान हुआ वो हुआ सो हुआ, लेकिन जो असल पूंजी थी, इसको आप ना दुनियावी माल के साथ जरा कंपेयर करके देखें कि या तो जब हम कोई कारोबार शुरू करते हैं उसमें नफा हो जाता है या नुकसान, लेकिन ये कि असल जो चीज है, असल पूंजी हमारे पास रहती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसा खसारा हुआ जैसे खुदा न खास्ता किसी, जैसे अब हमने देखा था कि एक मॉल में जैसे आग वगैरह लग गई थी पिछले दिनों में, तो उसमें क्या हुआ था कि लोगों का जो असल था वो भी साथ डूब गया था, ठीक है। तो ऐसा खसारा है, यानी कि इंसान एक ऐसे खसारे में है कि जिसमें उसका असल भी डूब जाए, जितनी उसकी जमा पूंजी, जितने अमाल जैसे गारत हो जाए, मुकम्मल तबाही, मुकम्मल नुकसान। अच्छा जी, ये इतनी बड़ी वईद, पहले कसम खाई, ठीक है, ये पहली ताकीद थी, पहली बड़ी ताकीद, ठीक है। फिर बेशक कहा गया, ये दूसरी ताकीद आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर अलबत्ता खसारे में है, ये हमारे पास तीसरी ताकीद आ गई। पहली ही आयत में तीन ताकीदों के साथ, पहले कसम खा के जमाने की, फिर बेशक कहकर, फिर आगे अलबत्ता कहकर ताकीद के साथ बात बताई गई कि इंसान खसारे में है। ये हमारे पास इसके बाद चौथी जो ताकीद है, इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहात, सिवाय उनके जो ईमान लाए और अमल किए नेक। कुरान में देखिएगा, जहां ईमान लाने की बात हो वहां दूसरी बात अमल सॉले की होती है, क्योंकि सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं है, अमले सोले जब तक ना किए ईमान मुकम्मल कामिल नहीं है। इल्ला सिवाय, अच्छा जी, अब इल्ला में एक चीज हम याद रखेंगे कि पहले बात की गई कि तमाम के तमाम इंसान खसारे में है, इल्ला के साथ उन लोगों को अलग कर दिया कि वो लोग खसारे में नहीं है जो ईमान लाए और जिन्होंने अमले सोले किए, ठीक है। इल्ला सिवाय, इल्ला को हमने कहाँ देखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। इसके बाद है अल्लाजीना, सिरात अल्लाजीना, हम बार बार जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो अल्लाजीना हम बार बार पढ़ते हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो उनका, ये जो उर्दू के तर्जुमे है ना, ये रिक्वायरमेंट होती है हमारे बा मुहावरा तर्जुमे की, वो जो वाला माना अक्सर आपको कुरान मजीद में इसका किया हुआ मिलेगा, ठीक है। अनअमता भी हमने सीख लिया था, अंता वगैरह हमने अफ़आल सीखने शुरू किए हैं, तो हमें पता चला था कि अनअमता भी एक फेल है। इसी तरह से आमानु भी एक फेल है, ठीक है। आमानु, सिर्फ आमानु का सिगा, ये यही पूरा टेबल भी है, इसका टेबल सिर्फ आपकी दिलचस्पी के लिए, अभी आपसे इस टेबल के बारे में नहीं पूछा जाएगा। आमानु, आमना, आमानु,
आमंता, आमंतु, आमंतु बिल्लाही, ठीक है। इसको हम जब दुआएं जो होती है ईमान काम, एक मुजमल और एक मुफस्सल होती है ना, उसमें हम इसको पढ़ते हैं अमंतु बिल्लाही, ठीक है। फिर अमन तुम, फिर इसके बाद आमन्ना, इसका फिर मुदारे भी, फिर पूरा इसका आगे जो जितने भी फाइल मफूल मजदर अमर सब कुछ बनता है। तो सिर्फ जो आमानू ही है, बाकी सीगों की बात नहीं कही। 258 टाइम तो सिर्फ ये वाला एक सीगा इस्तेमाल हुआ है। और वैसे भी ईमान से आमानू हम याद रख सकते हैं, ठीक है। ईमान लाए, ठीक है, ईमान उन मुमिन से भी याद कर सकते हैं। अच्छा जी, अमल, ये हमने पूरा टेबल भी किया। आमिला, ठीक है, आमिला आमिलू, ये वही वाला आमिलू यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। और उन सब ने अमल किए, जैसे आमिला उस एक ने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किए, ठीक है। उन सब ने अमल किए, कौन से अमल किए? उन्होंने अमल किए स्वालिहात, नेक अमल। स्वालिहुन, स्वालिहातुन। अब इसी के आगे जमा है स्वालिहात, ठीक है। तो नेक अमाल किए। ये चले पूरा आपके पास लिखा हुआ भी आ गया। अगर स्वालिहुन होगा तो स्वालिहूना, स्वालिहन स्वालिहिन के साथ स्वालिहीना, स्वालिहातुन की जमा होगी स्वालिहातुन। तो ये हमें साथ साथ जमा भी समझ आ गई। यानी वो लोग नुकसान में नहीं है जो ईमान ले आए और जिन्होंने काम किए नेक, ठीक हो गया। अच्छा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो एक हमने आयत पढ़ी कसम वाली, फिर उसके बाद हमने खसारे वाली पढ़ी, इसके बाद हमने आयत पढ़ी कि वो लोग नहीं जो ईमान ले आए। यहाँ पर हम क्या दुआ कर सकते हैं अपने लिए कि ऐ अल्लाह हमें पक्का ईमान नसीब फरमा। हम अपना एहतसाब कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारा ईमान अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, क़यामत के दिन पर और तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर कितना है। ये वही आ गया ना जो मैं आपसे बात कर रही थी, जिसको हम ईमान मुफस्सल कहते हैं। हम एक दुआ जब नमाज की किताबों में से याद करते हैं, ये सारा आप अमनतु बिल्लाहि व रसूलिही व मलाइकतिही, ठीक है, और इसके बाद कुतुबिही और यौमल कियामा वगैरह, ये पूरा आप करके देखिएगा, ये वो पूरी की पूरी दुआ का तर्जुमा बन जाता है। तो ये हमारे लिए एहतसाब करने के लिए ये चीज कि हम वाकई जो हम अपने मुंह से इकरार हमने किया है मुसलमान होने का, तो क्या हमारा खास तौर पर ये तकदीर के अच्छे बुरे होने और ये सब कुछ जो होता है ये अल्लाह ताला की तरफ से है। कोई किसी के लिए नहुसत का बाइस नहीं बनता, कोई किसी के लिए खुशखबरी का बाइस नहीं बनता। सब कुछ अल्लाह ताला की मर्जी से, अल्लाह ताला की रजा से हो रहा है। इस पर हमारा ईमान कितना है। अच्छा जो हो गया, हम कहते हैं माजी जो था, माजी गुजर गया, हो गया, उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। हमारी जो गलतियां हम उनको मिटा नहीं सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं, हम अपने आगे आज का और अपने आने वाले दिन का प्लान कर सकते हैं। ईमान की मजबूती का प्लान कैसे कर सकते हैं? हम कुरान और सुन्नत का मुताला करें, नेक लोगों के साथ रहें। और इसके बाद जो चौथी चीज है तबलीग, अपना सीखना काफी नहीं। और आज की जो सूरा है इसमें इसी मौजू पर बहुत ज्यादा बात हमने समझनी है कि सिर्फ अपना सीख लेना काफी नहीं है, बल्कि दूसरों को भी खींच कर लाना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये हमारा काम होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें हम ये भी कर सकते हैं, अमल की जो जहां पर बात होगी, ऐ अल्लाह हमें अमले स्वाले नसीब फरमा। फिर हमने गौर करना कि आज तक जो हमारा टाइम गुजरा है, हमारी नमाज कैसी है, हमारे रोजे कैसे हैं, ज़कात हम टाइम पर अदा करते हैं, हज जिसे अल्लाह ताला तौफीक दे, जब हमने हज किया या अल्लाह ताला हमें हज नसीब फरमाए इंशाल्लाह सबको, तब हमारे दिल का हाल क्या था। कुरान हम पढ़ते हैं सिर्फ ये कि उंगली रखी उंगली फेरी, बस पढ़ते गए, या हम से समझते हैं, ठीक है। जिक्र कैसा है हमारा, भलाई का हुक्म देते हैं हम, क्या हम बुराई से रोकते हैं? जैसे कुरान मजीद में साफ साफ है, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल अनिल मुनकर। हमारा हाल क्या है? चलें, जो हो गया उसको हम बदल नहीं सकते, हम अपने लिए आगे के लिए अमले स्वाले की प्लान बना सकते हैं ताकि हम स्वालिहीन में शामिल हो सके।
और इसी तरह से जैसे हमने ये सारी चीजें देखी, दुआ निकाली, एहतसाब किया, प्लान, इंशाल्लाह जब हम मुसहफ से पहले पेज से, हमने अभी तो QC 1 के मुताबिक पढ़ी थी सूरह फातिहा, इंशाल्लाह जब हम QC 2 में जाएंगे तो मुकम्मल ये सारे दुआ, एहतसाब, प्लान वगैरह के साथ, दुआओं के साथ हम इंशाल्लाह अपनी सूरह फातिहा को कंप्लीट करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद है वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र, एक दूसरे को हक बात की तलकीन की। उर्दू में हम तर्जुमा ये भी देखते हैं, ठीक है, यानी कि सिवाय उन लोगों के ये खसारे में नहीं जो ईमान लाए, जिन्होंने अमले सवाले किए और एक दूसरे को हक बात की वसीयत की, और इसी तरह से एक दूसरे को वसीयत की, सबर की। वातवासौ, जहां पर ये इस तरह की बात होगी ना, जैसे हम बात करें, समझ लें हम कहते हैं दारासा, उसने पढ़ा, ठीक है, हम अगर बात करेंगे ना तदारसा, तो ये जो बात, सॉरी ये वाला अलिफ यहाँ पे आएगा, तदारसा, दोबारा लिखती हूँ, तदारसा, इसका मतलब होगा ये सिर्फ खुद पढ़ा, उसने पढ़ा, और जहां पर ता लग गया ना, ये इस तरह से बात होगी, तदारसा, उसने एक दूसरे के साथ पढ़ा, के साथ मजीद आसान करते हैं, मिलकर बाहम पढ़ा, यानी कि जैसे हम, मैं और आप अभी इस टाइम मिलकर पढ़ रहे हैं ना, तो ये जहां पर वतवासौ जैसी बात आ जाती है तावली, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर सिर्फ एक बंदा अकेला काम नहीं कर रहा, दो लोग मिलकर या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा जी, दरसा, उसने पढ़ा, दर्रासा, ये जो दर्रासा है ना, ये इस तरह के टेबल हमने QC 3 में सीखने हैं। इसमें पढ़ाया, ठीक है, जैसे कोई किसी को दर्स, हम कहते हैं ना दर्स है आज, कोई किसी को पढ़ाता है, ठीक है, तो ये जो दर्रासा, उसने पढ़ाया, ठीक है, बहुत गौर से देखें, दारासा उसने पढ़ा, दर्रासा उसने पढ़ाया, तदारसा एक दूसरे को पढ़ाया, ठीक है, पढ़ा या पढ़ाया मिलकर, ठीक है, तदारस तदारस करना, उन्होंने दोनों ने या उन सब ने एक दूसरे को पढ़ाया। इसकी एक ना मिसाल यहां से समझ लें, यतसाअलून से, ये कहाँ पढ़ते हैं यतसाअलूना, किसी को अंदाजा है? 30वां पारा। 18 पर है। अम्मा यतसाअलून। अम्मा यतसाअलून, अम्मा जो है ना, चलें ये अभी आपसे इसका सवाल नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको सिर्फ आपकी दिलचस्पी के लिए बताती हूँ, ये अन प्लस माँ है, और जहां कुरान मजीद में ये वाला अलिफ माँ का गिराया जाए तो ये सवाल बन जाता है, ठीक है, इसका माना बन जाता है किस चीज के बारे में। देखिए अभी हमने इस तरह से भी सीखना है चीजों को, कि कहीं कहीं पर ये अम्मा इस तरह से लिखा हुआ नजर आता है कुरान मजीद में, इसके माना सिंपल होंगे, इसमें सवाल नहीं होगा, लेकिन जहां ये अलिफ गिर जाता है, ठीक है, तो तब क्या होता है, तब ये सवाल बन जाता है, इस्तेफामिया हो जाता है, किस चीज के बारे में वो सवाल करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, ये किस चीज के बारे में सवाल कर रहे थे, अनिन नबाइल अजीम, बड़ी खबर के बारे में, ठीक है, और वो बड़ी खबर क्या हो सकती है, किस बड़ी खबर के बारे में आपके जहन में आता है, कि जब कुफार आपस में बात करते, एक दूसरे से सवाल करते थे, फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर सवाल करते थे इकट्ठे होके, तो वो सवाल किस चीज के बारे में हो सकता था? चले, वो बड़ी खबर है कयामत, ठीक है, चले हम यहाँ से यतसाअलून से ये याद रख सकते हैं कि वो सवाल करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, इसी तरह से तदारसू की तरह ही तवासौ है, ठीक है, तो उन सब ने एक दूसरे को नसीहत की। जब हम QC 3 में जाएंगे ना, इंशाल्लाह QC 2 हम पूरा मुकम्मल करके QC 3 में जाएंगे,
तब हम इंशाल्लाह ये पूरा टेबल करेंगे, तदारसा तदारसू, तदारस्ता तदारस्तु, तदारस्तुम तदारसना। ये सिर्फ आपकी मैं दिलचस्पी के लिए बता रही हूँ कि आगे हमने इंशाल्लाह जैसे जैसे अगले लेवल्स में जाना है ना, इंशाल्लाह ये चीजें इतनी आसान हो जाएंगी कि हमें समझ आने लग जाएगी कि यहाँ अब बात कैसे की जा रही थी। जैसे उर्दू में तो बल्कि उर्दू में भी देखें, दरासा उसने पढ़ा, ठीक है, दर्रासा उसने पढ़ाया, एक अलिफ ज्यादा होगा, माना भी ज्यादा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो ये जो चीज है ये QC3 में बहुत मजा आता है जब हम अपने टेबल करते हैं, जब ग्रामर वाला पार्ट हम पढ़ते हैं ना, बहुत सारी चीजें हमें उर्दू के साथ रिलेट कर करके समझ आने लग जाती हैं। तो ये मेरा बताने का या हफ्सा के बताने का, हमारा बताने का मकसद ये होता है कि ये QC2 में करेंगे, QC3 में करेंगे, ताकि इस सफर को हम रोके ना। इंशाल्लाह हम इसको जारी और सारी रखेंगे, बहुत मजा आता है। और ग्रामर इस तरह से हम करते हैं इंशाल्लाह। ये तो अभी हमने रोज रोज किया है ना, इसी कोर्स को हम जब 3 महीनों के अंदर करेंगे, आपसे पूरी असाइनमेंट्स करवाएंगे, आप देखिएगा कि आपको एक अलग तरह से इन चीजों के बारे में समझ आने लगेगी। और जब ये कुरान खोलते हैं, कुरान पढ़ते हुए हमें समझ आती है ना, तो सुभान अल्लाह बहुत मजा आता है, हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला हमसे क्या बात कर रहे हैं। अरबी को अरबी में हम समझने लग जाते हैं, ठीक है। उसके लिए फिर हमें उर्दू के तर्जुमों में जो एक्स्ट्रा जो काफी सारे अल्फाज जो रिक्वायरमेंट होती है तर्जुमे की, उसके उससे हट के भी बात समझ आने लग जाती है। अच्छा जी, हक कौन सच को कहते हैं ना, सच तो हम वैसे हक बात करें जो हक पर है, ठीक है। तो हक कहाँ है? कुरान और सुन्नत में, ठीक है। कुरान के साथ साथ सुन्ना की भी वैल्यू है। और पहले मुझे इतना अंदाजा नहीं था, मैंने एक जगह पढ़ा कि जैसे कुरान को पढ़ने का सवाब मिलता है, सुन्नत को जो अहादीस है ना, उन सबको पढ़ने का भी उतना, ये सिर्फ सवाब की बात है। बाकी हमें हिदायत कहाँ से मिलेगी? कुरान और सुन्नत से ही मिलनी है। कुरान में सारी तफसील के अंबिया अलैहिस्सलाम ने किस तरह तवासी बिल हक किया और तवासी बे सब्र किया, गोया ये ट्रेनिंग किया इस काम की जो हमने करना है ना, एक दूसरे को हक बात की तलकीन करनी है, एक दूसरे को सब्र की तलकीन करनी है। तो ये सारी चीजें हमें अंबिया कराम के सब्र से, उनके हक बात करने से पता चलती है कुरान मजीद में। अब ये हमारी बदकिस्मती होगी कि हमें कुरान समझ भी ही नहीं आएगा, तो फिर हम ये कैसे काम कर सकें, दूसरों को कैसे बता सकेंगे? तो इसीलिए कहते हैं इमरजेंसी है कुरान की अरबी को सीखना। अच्छा, जब बी और असब्र, बी असब्र, बी और अलहक, हमने ये भी साथ साथ क्लियर करते जाना है कि ये एक एक लफ्ज नहीं है, बल्कि ये दो दो एक हर्फ है और एक इस्म है। अल की वजह से हमें पता चला कि ये इस्म है, अल ने बता दिया कि ये इस्म है, अल हक, ठीक है। ये हमने कहाँ पे भी किया? आऊज़ु बिल्लाहि और बिस्मिल्लाह में भी जो हमने बा सीखा था, ये वही भी है, ठीक है। इसके बाद सब्र, सब्र साबित कदमी, मुस्तकिल मिजाजी से डटे रहने को सब्र कहते हैं, ठीक है। सब्र किस तरह से होता है? सब्र नेकियों पर भी होता है। नेकियों पर सब्र क्या है कि आप नेकी करते हैं ना, उस पे फिर अकड़ना नहीं है, ठीक है। इस किसी भी तरह की नेकी करके उसके बाद खुद को बहुत मुअज्जज नहीं समझने लग जाना। ये अल्लाह ताला की तौफीक से होता है। अल्लाह ताला जिसको तौफीक अता फरमाता है, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। तो नेकी अगर करते हैं तो हमने ये भी सुना हुआ ना, तो बचपन से कुछ सुनी हुई बातें हैं कि जब आप किसी को जैसे दाएं हाथ से कुछ देते हैं तो बाएं हाथ को भी पता ना चले। यानी कि ये जो हमारी नेकियां हैं, इनको भी, इन पर हमने सब्र के साथ डटे रहना है। गुनाहों से बचने पर भी सब्र करना है, ठीक है। ये कैसे होता है सब्र? हमें बाज दफा समझ लें, चले एक छोटी सी मिसाल हम सोशल मीडिया से ही ले लेते हैं। बाज दफा ये हम स्क्रॉलिंग करते हैं, करते करते हैं, नमाज का भी बीच में टाइम हो गया। अब यहाँ पर रुकना है, रुकना है। ये ना हो कि ये स्क्रॉलिंग करते करते हमारा नमाज का टाइम निकल जाए। तो ये तो सिर्फ छोटी सी मिसाल थी, इसको जब हम मजीद तफासिर में जाएं, इसकी शरह में जाएं, सब्र की, सिर्फ सब्र की, तो हमें बहुत सी चीजों के बारे में पता चलता है। पहले हमें ऐसे लगता है कि सिर्फ मुसीबत पर जो होता है ना, हम रुके नहीं, उसको सब्र कहते हैं। सबसे बड़ा जो सब्र है ना, वो खुशी में, खुशी में सब्र करना है। खुशी में इंसान ज्यादा जरा जैसे कहते हैं ना, बुखला ही जाता है, खासुल खास पर शादियों के मौका पर, ठीक है। हमें नमाजें भूल जाती हैं, हमें कुरान भूल जाता है, हमें बहुत सारी ऐसी
मनाहियां, जिसको हम नहीं कहते हैं, नहीं, मनाहियां भूल जाती हैं। हमें लगता है कि ये नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। ठीक है, इस चीज से निकलना है। और इंशाल्लाह ये किसने करना है? ये हम लोग खुद करेंगे। मैं एक बात मुझे जहां तक समझ आती होती है, अपनी मतलब जिंदगी से भी समझ आई, कि बहुत सारी जो चीजें गलतुल आम हुई हैं, वो हमने अपने साथ ना बहुत सारी गैर मजहब की जो रसूमात शामिल करनी। उसने ना सिर्फ हमारी शादियों को मुश्किल किया, बल्कि बहुत सारी अल्लाह ताला की नाफरमानियां भी इसमें शामिल होगी। तो अब तो मैं देखती हूँ कि काफी फर्क पड़ गया है। ठीक है, तो इसको हमने किसने खत्म करना? हम खुद कोशिश करके खत्म करेंगे। और मुश्किलात का सामना करने पर सब्र, ये तो हमें अमूमन वैसे समझ आ ही जाती है बात, कि किसी पर अगर कोई गम का पहाड़ टूटता है तो सबर क्या है? पहला जो वक्त है ना, जो पहला लम्हा है, वो ही सबर है। अच्छा जी, सबर का मतलब ये नहीं कि आपके आंसू भी नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन वो जो बैन डालना, या ये तो चले कोई खुदा ना खास्ता किसी का कोई बहुत अजीज दुनिया से वफात पा जाए, तो अक्सर तब का हमें समझ आता है। इसके अलावा भी जैसे ये बैन डालना वगैरह, ये भी एक चीज होती है। और अपने आप को कोसना, ये किसी तरह की भी मुश्किल में, कि अल्लाह ताला को मैं ही नजर आ रही थी, अल्लाह ताला ने मुझ पर ही ये आजमाइश डाल रही थी, तो ऐसे कुफरिया अलमात से, सॉरी, कलिमात से बचना भी सबर है। ठीक है, तो हम अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि ए अल्लाह, मुझे हक को पहचानने की तौफीक अता फरमा। एहतसाब हम कैसे कर सकते हैं अपना? क्या मैं कुरान और हदीस का इल्म हासिल करती हूँ? क्या मैं कोशिश कर रही हूँ? ये जैसे अभी अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर बिठा दिया सीखने सिखाने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका पूरा फायदा उठाऊंगी। ठीक है, और इसके लिए मैंने क्या करना? उल्मा से सीखना है। जैसे अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने अपने साथीजा से सीखा, आप इसको आगे फैलाएं। इससे क्या होगा कि हम ये जो तवासी बिल हक और तवासी बिल सब्र भी करते जाएंगे। ठीक है, और एक और चीज हमने याद रखनी है, इंशाल्लाह सूरह अल बकरा में इसकी हम तफसील भी पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आयात के साथ पढ़ेंगे, कि जब आपको किसी चीज का इल्म ना हो, तो उसे खुद से आगे अपनी मतलब मुझे लगता है करके नहीं बताना, बल्कि जिस चीज का आपको नहीं इल्म, आप कहिए सुबहान अल्लाह। और ये किसका अमल है? ये फरिश्तों ने किया था। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से सवाल किया था ना, तो उन्होंने कहा था कि सुबहान अल्लाह, हमें इसके बारे में मालूम नहीं है। अब वहां पर हमें क्या सीख मिलती है? कि खुद से किसी को कुछ नहीं, कोई किसी को सवाल पूछ लेता है ना, कोई नमाज के मुतालिक ही पूछ लेता है या वुजू के मुतालिक, जिस चीज के बारे में खुद पता नहीं है, उल्मा से राबता करें। ठीक है, उल्मा से हमने, उन्होंने अपनी पूरी पूरी जिंदगियां दी हैं, उन्होंने सीखा है। अब हम क्या करेंगे? उल्मा से हमने सीखना है, सही तरीके के बारे में, सही बात के बारे में। और तब तक कोई बात आगे नहीं फैलानी जब तक हम खुद पूरी तरह से श्योर में ना हो कि ये बात वाकई ही सच है। ठीक है, अच्छा जी, प्लान क्या कर सकते हैं हम? इल्म हासिल करने का प्लान कर सकते हैं, दावा ट्रेनिंग कर सकते हैं, हमारा माहौल कैसा है, किस माहौल में हम रहते हैं, किस माहौल से हमें बचने की जरूरत है, तो ये सारा हम प्लान कर सकते हैं। सिर्फ ईमान लाना और अमले स्वाले करना काफी नहीं है। यानी कि बहुत सी जो बस्तियां थी ना, इस वजह से भी पूरी की पूरी उल्टा दी गई। किस वजह से? कि उसमें बेशक मोमिनीन भी होते थे, अच्छे लोग भी होते थे, और वो जो थे बुरे लोग भी होते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते थे जो सिर्फ अपनी तरफ तवज्जो करते थे, कि मैं अपनी आखिरत संभालूं, अपना कर लूं। नहीं, सबसे पहला जो समझ ले कि औरत के लिए जैसे एक जिहादी होता है ना, वो अपने घर में अपने घर को, घर वालों को खींच खींच कर लाना है। ठीक है, तो अपना सीख लेना, अपना अमल कर लेना काफी नहीं, बल्कि दूसरों को भी। और इसके लिए फिर अपनी जुबान का इस्तेमाल ऐसे नहीं करना कि कोसने दे दे के कि तुम तो उठते ही नहीं हो, तुम्हें तो नमाज की तौफीक नहीं है। नहीं, अपने अमल को ऐसा बनाए कि आपको देख के दूसरों का दिल करे कि नमाज पढ़े, आपको देख के दिल करे कि मैं भी ऐसे तिलावत करूं, आपको देख के दिल करे कि जिस तरह से ये जो बंदी मेरे सामने है, इसको अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई सीखने की, अल्लाह ताला मुझे भी ऐसे बनने की तौफीक दे कि मैं भी कोशिश करूं। और जब हम कोशिश करते हैं ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला किसी की कोशिश को रायगा नहीं करते, क्योंकि हमने ना ऑलरेडी अपना बहुत सारा नुकसान कर लिया। हमने बहुत ज्यादा तवज्जो कर ली दुनियावी तालीमात पर, जिसकी वजह से कुरान को पीछे छोड़ दिया। अब जहां से मुसलमानों का जवाल शुरू हुआ था ना, वहां से सबसे पहले कुरान को ही हमने पीछे छोड़ा था।
ठीक है। अब अच्छा जी, यहाँ पर हम एक और चीज भी देख लेते हैं। ये गलत तस्वर है कि अल्लाह ताला का वली वो है जो किसी के लेने में हो ना देने में हो। ये जो जिसको हम आम लफ्जों में जोगी कहते हैं ना, कि बिल्कुल जोगी इख्तियार कर ले, दुनिया की परवाह करते बस अपना वो 5 वक्त की नमाज पढ़े, इसके साथ साथ वो तहज्जुद पढ़ने लग जाए, अवाबीन पढ़े, इशराक पढ़े, चाशत पढ़े, ठीक है, सारा कुछ पढ़ने पढ़ाने, फिर खूब कुरान का इल्म हासिल करे। और इसके बाद बस फिर वो अपने लिए बस अपने जोगा ही हो। ठीक है, जोग से इसको भी ऐसे भी याद रख लें। तो ये तस्वुर गलत है कि अल्लाह ताला का वली वो है। अल्लाह का वली वो है जो खुद भी सीखे और अपने साथ दूसरों को भी खींच कर लाए। जैसे कहते हैं ना, अच्छा दोस्त जन्नत में अकेला नहीं जाएगा, वो खींच खींच कर अपने दोस्त को भी लेकर जाएगा। मतलब ये कि खुद भी अच्छे काम करने और दूसरों को भी इसमें खींच कर लेके आना। इससे क्या होगा, इज्तमायत का तस्वुर मिलता है। अच्छा जी, एक अहम सूरत तवासी बिल हक की, कैसे अपने साथी को चुन लीजिए। और यहाँ पर मैं बहुत फख्र के साथ, यानी कि गुरूर के साथ नहीं, फख्र के साथ बताती हूँ कि मैंने और हफ्सा ने QC1 इकट्ठे शुरू किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह से 2 3 4 5 6 करने के बाद QC7 तक हम इकट्ठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें आगे भी ऐसे जोड़े रखे। इसके साथ साथ हमने तजवीद के कोर्स एक साथ किए, इसके साथ हम दुरूस का कोर्स एक साथ करें। इसके बाद देखें, जैसे हमने ये पढ़ने पढ़ाने का, खास तौर पर पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया। जब से QC1 मैंने पहले ट्रेनिंग की थी अफसाने कुछ टाइम के बाद, क्योंकि वो यहाँ मौजूद नहीं होती, दुबई में होती है, तो वो जब उसको मौका मिला। लेकिन जब से मैंने शुरू किया, कोई दिन ऐसा नहीं रहा कि मेरा कोई बैच हफ्सा के बगैर मुकम्मल हुआ हो। अच्छा जी, इसमें बहुत सी मुश्किलात आती है ना जिंदगी में, आम जिंदगी की जो मुश्किलात, और इसमें बाज़ होता है कि बंदा गिव अप की तरफ जाता है। कोई ट्रेजेडी हो जाती है इंसान के साथ, तब क्या होता है, हमारे साथ ना अलमिया क्या है, हम सबसे पहले कोई बीमार हो जाए ना, सबसे पहले नमाज छोड़ देता है, सबसे पहले कुरान छोड़ देता है। तो ये फिर एक टाइम ऐसा आया था, एक थोड़ी छोटी सी मुश्किल आई थी मेरे साथ, कि चलो थोड़ा सा बता भी देती हूँ। मेरे ना भाई की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में, हम QC3 कर रहे थे। तो बहुत से जो हमारे साथ करने वाले थे कोर्स, उनमें से कुछ के मैसेज भी है कि अब आपने इसको कंप्लीट करना है। अब आप मतलब बहुत, एक होता है ना, एक फितरी बात है कि आप बहुत ही डिसहार्ट हो जाते हैं, फिर जवान मौत हो जाए, उसको, उस सदमे को सहना, उसको ये सब कुछ मुश्किल होता है। लेकिन वहां पर हफ्सा ने अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी इतनी दिलजोई की थी कि कोई लम्हा ऐसा नहीं होता था कि मुझे मैसेज ना आ रहे हो, कॉल ना आ रही हो, क्लास होनी, क्लास से पहले खास तौर पर बताना कि आज हम हमारी क्लास है, हम मिलजुल कर ये करेंगे। उसमें पता है क्या हुआ, ना तो फिर आपको अगले जो आपके हर हर दिन है उसको गुजारना पुरसुकून हो जाता है, बल्कि ये जो आपके ईमानी साथी होते हैं ना, ये आपको याद दिलाते हैं। आपस में बात होती है, अच्छा कब किस टाइम पढ़ना है, अच्छा ऐसा करते हैं, जोहर के बाद आ जाते हैं, असर के बाद आ जाते हैं, नमाजों की रूटीन याद आ गया, अच्छा नमाज भी पढ़नी है। अच्छा, नमाज के बाद हम इस सूरत को देख लेते हैं कि वो आपको इकट्ठे पढ़ने का भी टाइम मिलता है, तो हम बार बार कहते हैं कि जरूर बिल जरूर एक साथी चुन लें। ठीक है, एक ईमानी साथी, एक कुरानी साथी जरूर चुन लें, जो मुसलसल इस क्लास के बारे में और आपको जितना भी आपका दीनी काम है उसमें एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाए। ठीक है, सब्र की फजीलत बताए। तो बहुत सारे मौके ऐसे भी आए जहां पर फिर मैंने हफ्सा को अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत, हम लोगों ने मिलजुल कर काम किया। अल्लाह ताला मजीद हमें इसी तरह से मिलजुल कर एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की तौफीक हिम्मत दे। तो बहुत जरूरी है अपने लिए, जरूर बिल जरूर, जरूरी भी नहीं है कि अब हमने घर से बाहर ही निकल कर साथी चुनना है। घर के अंदर भी जिसके साथ आपकी अच्छी, बहुत अच्छी सी बॉन्डिंग है, आप उसके साथ भी मिलकर अच्छे कामों की तरफ दूसरों को, एक दूसरे को तलकीन कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया था, हमने ये जो थोड़ी सी बातें ये हमें समझ आ गई, हमने क्लास में से ही ढूंढ लिया, फिर हमने एक साथ सारे काम करने। ये जो ऐसे हम चले आपको मजीद मजे की बात बताती हूँ। हम कहते थे ये अब फेल है ना, इसका माजी आपने पढ़ना है, मुदारे मैं पढ़ती हूँ। एक दूसरे से हम सुनते थे ना, सुनते हुए आपके कान जो है ना, जब दूसरा सुन रहा था, बहुत उस टाइम ना आपकी सुनने की जो कुव्वत है वो कह ले कि बढ़ जाती है, खासतौर पे दूसरों की गलतियां सुनने की। तो बड़ी जल्दी हम ना क्लिक कर लेते हैं, अच्छा इसने ये यहाँ पर गलत बोल दिया, अच्छा ये ऐसे नहीं था ऐसे था।
दूसरे ने मुदारे पढ़ा, फिर अगला जो टेबल है उसमें हम फिर मारी बदल लेते थे। तो ये एक हमारी बड़ी अच्छी सी हो गई ग्रामर की भी प्रैक्टिस। और इसके साथ साथ क्या होता है कि एक दूसरे के साथ हम टाइम भी अपना इस तरह से निकाल लेते हैं। और जब आप कोशिश करेंगे ना कुरान के लिए, तो जितना भी टाइम आप निकालेंगे टाइम आपका बढ़ेगा ही। आप जब आगे जैसे आपने होमवर्क्स करने हैं, आपने वर्कबुक करनी है, तो बहुत सारी एक दूसरे बाजू ये था आप इकट्ठे बैठ के टीचर से सुन रहे हैं। कुछ चीजें एक को क्लिक हो जाती हैं, कुछ दूसरे को। अल्लाह ताला ने हर एक समझने का जैसे कह लें कि अलग अलग से बना दिया ना, कि इसको किसी को बात बहुत जल्दी समझ आ जाती है, किसी को थोड़ा सा टाइम लगता है। ये नहीं कि जो जिसको समझ नहीं आती वो कोई कुंद जहन है, बल्कि ये हम बाज दफा ये होता है घर का माहौल या कुछ आप अपनी आपकी तबीयत कुछ इस तरह से हो जाता है कि समझना थोड़ा सा। तो फिर ये बड़ा फायदा हो जाता है, जो बात एक को समझ आई दूसरे को ना आई वो उसको बता दे। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा सा हमारा तवासो बिल हक और तवासो बिल सब्र और तदारसु वाली बात हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने बीच में वा कहा है। ठीक है, व तवासो बिस सब्र, जैसे सॉरी, व तवासो बिल हक व तवासो सब बिस सब्र, और के साथ बात की है। औ नहीं कहा, ये नहीं कहा कि या तो तवासी बिल हक कर लें या तवासो बिल सब्र कर लें। ठीक है, तो औ के साथ जो औ का माना होता है या, वा का माना होता है और। तो और के साथ कि जैसे अपना सीख लेना काफी नहीं, हम कहते हैं ना कि दूसरों को भी इस तरफ लेके आना, तो ये जो वाव के साथ और कहकर बात कर ली गई कि आमानु ईमान लाना और अमले स्वाले करना और एक दूसरे को हक बात की तलकीन और एक दूसरे को सब्र की तलकीन, चारों तरफ ये जो चारों बातें थी इसमें वाह करके बताया गया। ठीक है, जिस बंदे में ये चारों सिफात बेक वक्त पाई जाए वो खसारे से बचा रहेगा। यहाँ पर अल्लाह ताला ने 3 जगह वाव का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब होता है और, यानी कि खसारे से बचने के लिए बैक वक्त इन चारों सिफात का पाया जाना जरूरी है। अगर किसी एक सिफ्त के अपनाने से खसारा से बचना मुमकिन होता, तो अल्लाह ताला वाव की जगह औ फरमा देते, जिसका माना होता कि या। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सूरतुल असर का खुलासा क्या है, तो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए मुकम्मल खसारे से बचने का फॉर्मूला बता दिया सूरतुल असर में। ठीक है, तो सूरतुल असर अब जब भी आपने पढ़नी है, ये सारी चीजें, चार ताकीदें, ये वाव वाला और ये जो कसम वाली, ये सारी चीजें आपने जहन में लेकर आनी है। अच्छा जी, हमने शुरू किया है मुदारे में, ग्रामर में फेल मुदारे। ठीक है, माजी जो गुजर गया जिसमें तब्दीली मुमकिन नहीं, जैसे उसने खोला, बस खोल दिया दरवाजा। ठीक है, दरवाजा कह ले, कोई भी चीज, कोई खोला, वो खोलता है या खोलेगा। ठीक है, उसने मदद की, वो मदद करता है या करेगा। उसने मारा, वो मारता है या मारेगा। उसने सुना, वो सुनता है या सुनेगा। मैंने आपको चारों अबवाब के इस तरह से तर्जुमे भी बता दिए अलग अलग करके। माजी, मुदारे, ये जो हम बात करते हैं ना, माजी गुजर गया जिसमें तब्दीली मुमकिन नहीं, ये जो एक जमाने वाली बात है, इसको जब आपने आगे इंशाल्लाह QC5 में पहुंचना है ना, जहां पर हमारा नहव शुरू होगा, जहां हमने जुमलों को सीखना है, वहां आपको ये बात जो हम कहते हैं ना माजी में तब्दीली मुमकिन नहीं, ये आपको ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ आएगी। तो इंशाल्लाह इस सफर को जारी सारी रखना है, ताकि हम इंशाल्लाह समझ सके। और मजे की बात आपको बताती हूँ, जब जितना हम समझते जाते हैं ना, हमारे लिए समझने के और पहलू निकल आते हैं। एक चीज हमने याद कर ली, समझ ली, बहुत अच्छा, जब हम दोबारा से उन्हीं आयात को पढ़ के गुजरेंगे, मजीद उसमें नई चीज सीखेंगे। तो आज हमने बाब दौद और बाब सीन से मुदारे बनाना सीखना है। यद्रिबु, यस्माउ, यालमु और यामलु। ठीक है, अच्छा जी, ग्रामर कैसे होगी, अपने हाथों को जरा थोड़ा सा हिला जुला लें। हमने सुनिए, ठीक है, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बतलाइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। क्या करना है, इशारे करने मिलजुल कर। अच्छा जी, इस स्लाइड पर रुकते हुए हम देखते हैं कि लफ्ज या कलमे की 3 किस्में हैं। इस्म, फेल, हर्फ, हर एक की दो दो चीजें। किसी शख्स या जगह का नाम, चीज का नाम या उसमें पाई जाने वाली सिर्फ किसी काम के करने या होने का पता चले,
और साथ जमाने का भी पता चले फतह उसने वला यामलूना, वो अमल करते हैं या करेंगे, माजी और मुदारे। ठीक है, जमाने का भी पता चलना चाहिए। हुरूफ की दो बातें, ये इस्मों और फेलों को आपस में मिलाने के काम आता है, यानी कि अब सिर्फ इस्मों और फेलों नहीं, फेलों और फेलों जैसे हमने पढ़ा आमनु व आमिलू, अब फेल को फेल से मिला दिया ना, तो इसम को इसम से भी मिलाता है, फेलों को फेलों से भी मिलाता है। इसके साथ साथ हमने छोटे छोटे बहुत सारे हुरूफ जैसे सात तो हमने हरफे जर में भी सीख लिए, इन सीखा, इन्ना सीखा, ठीक है, अन सीखा, अन्ना सीखा, ला सीखा, नाम, हल। और आज हमने जैसे एक अच्छा इसी तरह से कुछ अस्मा भी हैं, वो इंशाल्लाह जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे ना, हमें पता भी चलता जाएगा कि कुछ छोटे छोटे ही हुरूफ की तरह नजर आने वाले अस्मा भी होते हैं। ठीक है, जैसे अब मन जो है ना, मन, मन क्या है, इस्म है, माँ भी इस्म है। कहीं कहीं पर माँ हर्फ बनेगा, लेकिन मन जो है ये इस्म ही बनता है। अरबी में अक्सर फेल तीन हरूफ से बनते हैं, जैसे फा आइन लाम फातहा नून स्वाद रा और दौद रा बा। ठीक है, फेल माजी जो हो गया, फेल मुदारे जो हो रहा है या होगा, फेल अम्र जिसमें किसी को हुक्म दिया जाए या किसी को गुजारिश की जाए। इयादा हम कैसे करेंगे, हम एक एरोप्लेन को देखेंगे, एरोप्लेन उड़ गया, उसके दुम पर तब्दीलियां, आ रहा है उसके सर पर तब्दीलियां, फाला फालू फालता फालतू फालतू फालना, यफालू यफालूना, तफालू अफालू तफालूना, नफआलू। और बहुत अच्छे से याद रख लें, नफआलूना नहीं हो सकता। ठीक है, तीन नून इकट्ठे नहीं करने। अच्छा जी, फेल मुदारे की प्रैक्टिस हमने चार अफआल पर कैसे करनी है, ये वाली स्लाइड बहुत ही अहम है। ठीक है, ये स्लाइड हमें समझ में आ गई तो इंशाअल्लाह हमें कुरान मजीद में आने वाले 9,000 मर्तबा जो अफ़ाल के अल्फाज आए हैं, हमें समझ आना शुरू होते हैं। फतह, नसर और दौरबा, समिया, समिया की अलग से पहचान हो जाती है माजी में। ठीक है, अब हमारे पास ये फतह, नसर और दौरबा, समिया की बजाय समझ लें, एक में आपके सामने रूट लेटर रखती हूँ, हा, फ और जो, और मैं कहती हूँ ये है हाफिजो। अब आप पहचान सकते हैं इसको हम कौन से बाब में डालेंगे, फा में डालें, नून में, द्वाद में, या सीन में। हाफिजा किस में डाला जा सकता है, हम क्या कह सकते हैं, किसकी तरह का है। अलीमा। नहीं, थोड़ा सा देखें, सीन मीम और आइन मीम, सामिया, हाफिजो। ठीक है, हाफिजो, ये इसमें ये इसकी आवाज जो है, आवाजों से, अरबी की में बहुत सारी चीजें हमने वजन बराबर करने से देख लेनी है। हाफिजा हमारे सामने होगा ना, हम पहचान सकते हैं। अभी चूंकि नया है ना आपके लिए, चलिए अगर अभी फिलहाल नहीं भी समझ आई तो आज इंशाल्लाह आप समझ लें कि देखिए, सामिया, हाफिजा, आमिला, आलिमा, ये जो कसरा है ना, ये जो दरमियान वाले लेटर पे आई है, ये अलग कर देती है बाब सीन को। ठीक है, बाकी देखे फतह, नसरा, दौराबा। अब फतह की तरह या नसरा की तरह या दौराबा की तरह समझे, मैं लिखती हूँ कौतला। अब आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये फा है, नून है, या दौद है। सीन नहीं हो सकता ये, सीन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये कौतीला नहीं है ना, ये है कौतला। यानी कि अब हमें पता चला कि ये जो तीन अबवाब है, जब तक मुदारे सामने नहीं आएगा हमें पता नहीं चलेगा कि ये अब हम इसको फा पे ले जाएं, नून पे ले जाएं, या दुआद पे। लेकिन जो है, जैसे हाफिजा मैंने आपके सामने लिखा, या मैं आपके सामने लिखती हूँ, नहीं ये नहीं होगा, दुआद पे चला जाएगा, आमिला। चलिए कोई और मेरे जहन में आता है, मैं आपको बताती हूँ कि जिसके नीचे कसरा आ जाती है ना, जिसके नीचे जेर आ जाती है, वो क्या है, वो सामिया से है। हमें अब बाकी तीन अबवाब की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके सामने कौतला लिखा हो, स्वाबरा लिखा हो, या कुछ और लिखे हो अल्फाज, कफारा लिखा हो, अब यहाँ पर हमें ढूंढना पड़ेगा कि ये फा है, नून है, या दौद है। ठीक है, अब हम इसको ये नहीं कह सकते कि बाब सीन से है। तो सामिया की पहचान, ये हमारे लिए ब्लेसिंग होती है कि बाब सीन आ जाए ना, तो फौरन पता चल जाएगा कि सामिया के जैसा पूरा टेबल
उसी तरह बन जाएगा। लेकिन अगर आ जाए स्वबारा, कफारा, कतला, यानी कि जिसके तीनों के ऊपर फतहा 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 हो, तो हमें पता नहीं चलता। उसके लिए क्या जरूरत पड़ती है, हमें जरूरत पड़ेगी मुदारे देखने की। अब हम मुदारे में हम इसको कहते हैं इकट्ठा इकट्ठा ही पढ़ना है। फतहा यफ्ताहु, नसरा यंसुरु। ठीक है, यहाँ पर ये हमने इसको पढ़ा फतहा के साथ, यहाँ पढ़ा द्वम्मा के साथ। नसरा और द्वम्मा, नसरा और पेश, बहुत अच्छे से इसको पक्का कर ले। कुरान मजीद में बहुत सारे जो अफाल है वो बाब नून पर ही है। ठीक है, नौसरा यंसुरु, नौसरा यंसुरु, नसरा यंसुरु, फतहा यफ्तहु, नसरा यंसुरु। और आज जो हमने करना है दौराबा यद्रिबु, दौराबा यद्रिबु। अब ये जो फतहा थी, ये द्वम्मा थी, ये यहाँ पर कसरा बन गई। ठीक है, अब देखने में यफ्ताहु और यस्माउ एक जैसे लग रहे हैं ना। जी। जब इकट्ठा पढ़ेंगे ना, फतहा यफ्ताहु, सामिया यस्माउ, हमें पता चल जाएगा कि ये जो सामिया, जिसके माजी में ही तब्दीली आ गई, यानी कि सीन मीम ये बाकी अफाल से जो अलग हो गया, तो ये सामिया है। ठीक है, ये अलग है, जी। सीन बाब है। ये पूरा का पूरा टेबल फिर सामिया यस्मा इस्मा सामिन मसमून, ये इस तरह से पूरा सो ऑन बढ़ता जाएगा, बनता जाएगा। लेकिन अगर ये फतहा यफ्ताहु है, यानी कि यस्माउ की तरह यफ्ताहु तो है, लेकिन पहला जो है फतहा की तरह है, तीनों पर फतहा 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 है, तो अब इसको हम बाब फा पर ले जाएंगे। ठीक है, ये अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, बहुत सारे टेबल करेंगे। जैसे अब मैं अगर आपको कहूं, और ये आपको ना कोई एक दे के नहीं बता सकता, जैसे साबारा कह के आपको कह के ढूंढे टेबल है, हो ही नहीं सकता। अगर आपको कोई कहेगा ना कि साबारा का टेबल बनाए, तो वो साथ आप कहेंगे कि ये जब तक आप हमें मुदारे नहीं बताएंगे ना, हमें नहीं पता चलेगा। अगर मैं आपको कहूं कि यह है स्वाबारा यस्बिरु, यस्बिरु, आप देखिए टेबल में किसके जैसा लग रहा है, स्वाबारा यस्बिरु, ये किसके जैसा लग रहा है। मुदारे वाली साइड देखें, सिर्फ आपने वो अंदाजा ही लगाना है, कोशिश करें जरा। चलिए, अगर आप नहीं, यदरिबु। यद्रिबू जैसा, ठीक है, यदरिबु जैसा। यद्रिबू, ये आपकी पहली कामयाबी कि आपको पता चला, आपने वजन मिलाया कि स्वाबारा यस्बिरु, दौराबा यद्रिबू। अब मैं आपको कहूं कि कौतला यक़तुलु, अब ये किसके जैसा लग रहा है, कौतला यक़तुलु, यंसुरु। यंसुरु जैसा। जन। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी वेल डन, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मिलती है शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रेट हो गया। अच्छा जी, ये हमें थोड़ी सी पहचान होना शुरू हुई कि अगर तो पहला ही चेंज है, यानी कि माजी ही आपका फतहा नसरा दौराबा से अलग है, तो इसका मतलब है कि सामिया यस्माउ बनेगा। अगर फतहा है तो फतहा को देखकर हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, हमें यफ्ताहु पता होना चाहिए। तो अब जब आपको कोई भी दिया जाएगा ना रूट लेटर, अभी इतनी मुश्किल आपको QC1 में कुछ नहीं दिया जाएगा, जब तक ये आपके लिए आसान नहीं हो जाता, तब तक आपसे इस बारे में सवाल नहीं होता। लेकिन अभी हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझ में आनी चाहिए चीजें, कि जब भी आपने किसी भी तरह का रूट लेटर देखना है, तो जब तक आपको ये नहीं बताया जाएगा कि इसे बाब फा की तरह बनाए, नून की तरह बनाए, दौद की तरह बनाए, या सीन की तरह बनाए, आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो हमें माजी के साथ मुदारे का पता होना जरूरी है। तो इसकी प्रैक्टिस ऐसे ही शुरू कर दें, फतहा यफ्ताहु, इंशाल्लाह इसके आगे हम अमर भी जोड़ेंगे। फतहा यफ्ताहु, नौसरा यंसुरु, दौराबा यद्रिबु, सामिया यस्माउ। ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इन्हीं अफाल के अल्फाज पढ़ेंगे ना कुरान मजीद में, तो जुबान गलती नहीं करेगी, हमें अंदाजा होगा कि ये वाला बाब है, तो अब इसका मुदारे ऐसे ही बनना है। अच्छा जी, हमेशा की तरह मुझे छोटा सा एक टाइम चाहिए दरवाजा खोलने का।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमने सीखा था बाब दौद से दौराबा, दौराबू, दौराबता, दौराबतु, दौराबतुम, दौराबना। अब मुदारे बनेगा यद्रिबू, यद्रिबूना, तद्रिबू, अद्रिबू, तद्रिबूना, नद्रिबू। हम कहा करेंगे, ये जो है ना पहला वाला, ये माजी की चाबी है। और ये जो पहला वाला है ये मुदारे की चाबी। चाबी हमारे पास आ गई, हमने पूरा खजाना खोल लिया। ठीक है, तो ये जो पहला पहला जो होता है ना सीगा, ये चाबी होती है। यद्रिबू वो मारता है या मारेगा, एक दफा इसको रिकॉल करना हमने कि गा वाला तर्जुमा भी हो सकता है ना। सिर्फ पहले वाले पर खुद बोल के देख लिया गले, यद्रिबू वो मारता है या मारेगा, उसके बाद सारा हाल वाला तर्जुमा किया जा सकता है आसानी के लिए। यद्रिबू ना वो मारते हैं, तद्रिबू आप मारते हैं, अद्रिबू मैं मारता हूँ, तद्रिबू ना आप सब मारते हैं, नद्रिबू हम सब मारते हैं। ठीक है, यद्रिबू, यद्रिबूना, तद्रिबू, अद्रिबू, तद्रिबूना, नद्रिबू। अच्छा जी, हमने सिर्फ एक दुआत से हमने सिर्फ QC1 में एक ही टेबल करना है। हल यद्रिबू, क्या वो मारता है। मारना अच्छी बात नहीं है ना, तो हम इसकी नफी कर देंगे। तो माजी की नफी माँ से, मुदारे की नफी ला से। ये छोटी छोटी ना अपने आप को समझाने के लिए रिवीजन किया करें बार बार। तो जरा अब माइक ऑन कर लें तीनों सिस्टर्स, और जरा जवाब दीजिएगा। हल यद्रिबू, ला यद्रिबून। हल ला यद्रिबूना। यद्रिबून। ला यद्रिबून। ला यद्रिबून। ठीक है, अब हमने ये बात भी ज़हन नशीन कर ली। हुआ का जवाब हुआ से, हुम का जवाब हुम से, अंता का जवाब अना से, तो तदरीबू का जवाब अदरीबू से। हल तदरीबू, ला अद्रिब। ला हल यद्रिबून। तदरीबूना, ला ला नद्रिब। ला यद्रिबून। नदरीबू। अच्छा, एक और मुझे तजवीद का याद आ गया। रिक्वायरमेंट होती नहीं है इस क्लास में तजवीद की, लेकिन दौद को हमने दाल नहीं बना देना, ठीक है। इस पे कलकला नहीं कर देना, ठीक है। तो इसको यब नहीं करेंगे, यद्रिबू, यद्रिबूना, अद्रिबू, नद्रिबू। ठीक है, तद्रिबू, तद्रिबूना। अगर हम कहेंगे ना यदरिबू, यदरिबूना, तो ये दाल बन जाएगा। एक तो ये पतला हो जाएगा, और दूसरा ये कि इसमें कलकला लौट के आवाज वापिस आ जाएगी। ठीक है, तो हामिदुन था। बहुत अच्छे से समझना है, बार बार इसलिए एक ही चीज बार 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 बार, कोई समझने के ऐड भी हो ना, बार बार जब हम देखते हैं तो हमारे जहन में खुद ब खुद फिक्स हो जाता है। तो ये जो हम बार बार एक ही बात को रिपीट करते हैं, मकसद क्या है कि हमने इस बात को सच्चा पक्का समझ लेना है कि ये जो दोम्मा तोइन या दोम्मा होगा, सिंगल हो या डबल हो, ये पेश वाली हरकत, ये किसी भी इस्म की डिफॉल्ट हालत है। ठीक है, ये असली हालत है। अगर बदल जाए हालत, ये फतहतैन की तनवीन आ जाए या कसरतैन की आ जाए, तो हमें इसका सबब, इसकी वजह ढूंढनी पड़ेगी। सबब है, ठीक है। तो सबब ढूंढना पड़ना है। अब हमें सबब क्या पता चला कि ये बदली हुई हालत है, मफूली हालत है। मफूली हालत कौन सी होती है कि सब्जेक्ट से कोई चीज ऑब्जेक्ट बन जाए, कि जिस पर असर हो जाए बात का। ठीक है, तो अब हल यद्रिबु हामिदन, क्या उसने मारा हामिद को। ला यद्रिबु हामिदन, नहीं उसने हामिद को नहीं मारा। यहाँ एक और नुक्ता समझ ले, अगर मेरे पास सवाल हो हल यद्रिबु हामिदुन, अब क्या होगा, तर्जुमा कैसे चेंज आ जाएगा। अब ये जो उसने मारा है ना, उसने मारा, अब हमें उसका नाम पता चल गया है। ठीक है, हल मैंने हम कह रहे थे हल यद्रिबु उसने मारा, अब हम कर रहे हैं हल यद्रिबु हामिदुन। अब हमें वो करने वाले का, मारने वाले का पता चल गया। वो मारने वाला कौन है, वो हामिद है। अब हामिद, हमने कहा कि जहां पर हम तनवीन ये देखेंगे ना दोम्मा तेन की, या हम इसको सिंगल हरकत भी देखें जो पेश है, तो ये क्या बन जाता है, ये फाइल बन जाएगा, यानी कि ये काम करने वाला हो जाएगा। अब इसका तर्जुमा होगा
क्या हामिद ने मारा। ठीक है। अब ये जो था, उसने मारा हामिद को, ये निकल गया। ये जो है ना फतहतैन, ये को वाला तर्जुमा ले आता है। ठीक है। अब यहाँ पर है हल यद्रिबु, क्या उसने मारा हामिद को। अब ये जो अगर हामिदुन होगा तो हो जाएगा क्या हामिद ने मारा। ठीक है। और ये हर जगह नहीं लग सकता क्योंकि ये वाहिद है तो वाहिद है। अब यहाँ पर ये जो इंशाल्लाह QC 2 में ही हमने सीख लेना है कि जब जमा वाला होगा तो तब हम किस तरह से पहले लाएंगे फेल को। ठीक है। अभी सिर्फ इस चीज को समझ लें कि ने वाला तर्जुमा आ जाता है, ये आ जाता है करने वाले का, और ये जो को वाला तर्जुमा जिस पर असर पड़ गया। तो अब क्या कहेंगे आप, ला यदरिबु हामिदन, उसने हामिद को नहीं मारा। और अगर ये हो हल यदरिबु हामिदुन, क्या हामिद हामिद मारता, सॉरी मैं ना तर्जुमा माजी में करी, इसका तर्जुमा मुदारे में लेके जाए। हल यदरिबु अगर होगा हामिदुन, क्या हामिद मारता है। तो हामिदुन ने क्या किया, करने वाला जो था वो असर जो है वो उसका किसी और पर नहीं डला, बल्कि हमें पता नहीं चला ना किसको मारा, बस ये पता चल गया कि मारता है। लेकिन ये जो हामिदन है, फतहतैन की तनवीन है कुरान मजीद में, ये जो हरकत है ये डिसाइड करती हैं कि काम करने वाला कौन है और काम का असर किस पर पड़ा। ठीक है। तो ये वैसे ही नहीं है, हरकत जो है खूबसूरती नहीं है, बल्कि पूरा पूरा हमने यहाँ पर तर्जुमा बदलते देखना है। हल यदरिबु हामिदन, क्या वो सब मारते हैं हामिद को। तो क्या कहना चाहिए हमें जवाब में, ला यदरिबूना या हामिदन। बिल्कुल ला यदरिबुना। हल तदरिबु हामिदन, क्या आप मारते हैं हामिद को। ला ला अद्रिबु यदरिबू हामिद। हामिदा। हामिदन हामिदा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हम सीख रहे थे ना डायलॉग, इसमें एंडिंग आपने पढ़नी है। ठीक है। एंडिंग पढ़ेंगे तो समझ आएगी। जब हम एंड को साकिन करते हैं फिर वजह ढूंढनी पड़ जाएगी। ठीक है। सिर्फ ये जो है ना डिफॉल्ट हालत, इसका हमें सीधा सीधा पता चलेगा, बाकी जितनी हरकत है उसकी वजह ढूंढनी पड़ेगी। हल तदरीबूना हामिदन, ला नद्रिबु हामिदन। ला लाल यदरिबू अदरिक हामिद। हामिदन। ठीक है। ये फेल के 4 अहम नमूने हैं। इसको हम कैसे सीखते हैं, एक समझे मस्जिद है, उसके 4 दरवाजे हैं। ठीक है। अच्छा जी, फा वालों को कहा कि आप चलें जी ब्लैक कलर की कैप पहन के आए। ठीक है। ऐसे अपने पास बस इसको समझने के लिए, इसका QC से कोई ताल्लुक नहीं, ये हम छोटे छोटे हिंट्स बनाते हैं, छोटी छोटी टिप्स बनाते हैं। ठीक है। इनको कहा कि आपने जब मस्जिद आना है तो ब्लैक कैप पहन के आनी है, तो आपने फा वाले दरवाजे से अंदर चले जाना है। ठीक है। अब किसी को कहा कि आप रेड पहनाए, उनको कहा कि जो रेड वाले हैं समझ लें कि ये तालिब इल्म थे, आप नून वाले दरवाजे में चले जाएं। किसी को कहा आपने ग्रीन पहनना है, तो चलें जी आप दौद वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाएं। इसी तरह से किसी को कह दिया कि आप येलो कैप पहन के आए, तो अब आपने कहाँ जाना है, आपने सीन वाले दरवाजे में चले जाना है। मकसद क्या था कि ये माजी जो हमें यहाँ पर सीन बाब की समझ आ गई, हमें जब मुदारे बनाना है तब हमें पहचान होनी जरूरी है कि क्या ये बाब फा पर है, नून पर है, दौद पर है या सीन पर है। फेल के 4 अबवाब कुरान मजीद में बहुत ज्यादा यूज हुए हैं, फतह, नसरा, दरबा, समिया। और हमने इनके मुदारे को कैसे पहचाना है, इकट्ठा इकट्ठा याद करेंगे। एक एक टेबल याद करना है, फतह का पूरा टेबल बहुत अच्छे से याद करना है, जैसे हम टू का टेबल याद करते हैं ना। जुबानी पता है कि आप इसको उर्दू में पढ़े, इंग्लिश में पढ़े, पंजाबी में पढ़े, आपका टू के साथ जब हम इसको करेंगे ना, टू का टू के साथ 4 ही आएगा, कभी किसी का 5 नहीं आएगा। चाहे आप इसको दो एक बार दो करें, दो दूनी करें, या फिर 2 1 जाल 2 कर ले, 2 2 जाल 4 ही आएगा। इस तरह से याद करना है कि फतहा है तो यफ्ताहू ही आना है। ठीक है। नौसरा यंसुरु, त्वरबा यद्रिबु, सामिआ यस्माउ, ये 4 टेबल। अभी जब हमारा मुकम्मल हो जाएगा ना टेबल 21 सीगों का, फिर हमें बहुत आसानी हो जाएगी कि आपको कोई सा भी मादा दे के कहा जाए कि आप इसे बिल्कुल फा की तरह बना लें। आप अपने सामने फतह का टेबल रखें, जो जेर जबर पे शद मद साकिन जो उस पे उस टेबल पे आया
वही आप अपने अगले जो आपने फतह जैसा टेबल बनाना है, समझ लें ये 4 तरह के हम दरवाजे भी कहते हैं, एक और तरह हम समझाते हैं। समझ लें आप कोई केक बना रहे हैं ना, केक बना रहे हैं, तो अब आपने एक सांचा ले लिया, आपने अगर वो स्क्वायर वाला ले लिया है, तो जितने भी आप जैसे अगर ख्वाब आप था इसका आपका स्क्वायर वाला था, तो सारे जो केक बन बन के निकलेंगे ना वो स्क्वायर में ही होंगे। इसको गोल कर लें, इसको ट्रायंगल में बना लें, ठीक है, इसको आप फिर जरा किसी और शेप में बना लें। तो अब ये क्या होगा, अब आपने बस बैटरी चेंज करते जाना है। ये जितना भी होगा ना, ये आपकी जो शेप बनकर निकलनी है वो स्क्वायर ही बननी है, ठीक है। अब ये आपकी गोलमोल नहीं हो जाएगी खुद ब खुद, क्योंकि आपने वो जो सांचा था वही आपने स्क्वायर वाला रखा था ना। अब आपके पास कोई भी अगर मादा है, आपने उसको फतहा पर बनाना है, तो उसका मुदारे यफ्ताहू ही बनेगा, ठीक है। वो यफ्तुहू नहीं बन सकता, ठीक है। तो अब इसको मजीद समझना है, कैसे समझना है, जब हमने अपने कुरानी आयात से अफ़ाल समझने हैं, जैसे हम सूरह बकरा से इंशाल्लाह शुरू करेंगे, तो जितने अल्फाज आते जाएंगे हमने सारे अफ़ाल को ऐसे खोल खोल के इसकी चाबियां बना लेनी। पहली पहली चाबी से पता चलता है कि अच्छा इसका पूरा टेबल ऐसे बन जाएगा। तो इंशाल्लाह ये हमने बहुत अच्छे से, हमने बार बार इसको देखना है, बार बार समझना है। कब तक समझना है, जब तक कि आपको ये बहुत अच्छे से समझना आ जाए। अच्छा जी, सामिया सामिओ समिअता समिअतु समिअतुम समिअना, ये हमें माजी में ये अलग हो जाता है ना टेबल, सामिया का टेबल हमें पता चल जाता है कि सामिया अब जितने भी होंगे ये हाफिजा होगा, या इस तरह के आगे सो ऑन जितने भी टेबल बनाते जाएंगे, उसमें ये जो दरमियान वाला है इसके ऊपर आइन कलमा जिसे कहते हैं, इसके नीचे जेर या कसरा ही यानी है, और इसका जो मुदारे है ना वो बिल्कुल फतह जैसा बन जाता है। सामिया यस्माऊ, यस्माऊ वो सुनता है या सुनेगा, यस्माऊ ना वो सब सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊ ना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सब सुनते हैं, ठीक है। अब हमने शुरू में कहा था कि आज हम एक नया लफ्ज सीखेंगे, और अब ये जो है ना ये हर्फ नहीं है, ये असल में इस्म होता है, ठीक है। माजा यस्माऊ, उसने क्या सुना, ठीक है। माजा यस्माऊ वो क्या सुनता है, तो अब हम क्या कहेंगे, यस्माउल कुरआन, ठीक है, वो सुनता है कुरआन को, ठीक है, वो सुनता है कुरआन को। अब आप लोग आंसर कीजिएगा, माजा यस्माऊना वो सब क्या सुनते हैं, यस्माऊन अल कुरआन القرآن माजा तस्माऊ, أسمع अस्माऊ القرآن माजा तस्माऊना, नस्माउल نسمع कुरआन नस्माउल القرآن कुरआन, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, बिल्कुल सामिया की तरह अगर हम कहेंगे सामिया यस्माउ, तो आलिमा से हम यालमू ही बनाएंगे, यालमू नहीं बना सकते, ठीक है। पूरा टेबल सामिया का अपने सामने रखेंगे, और वही तब्दीलियां जो हमने यस्माउ में की थी वही यालमू में है। यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हो, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। एक दफा आप लोग जरा तीनों माइक पे खोल लें और इसको पढ़िएगा जरा। यालमु वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमु आप जानते हैं, आलमु मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमु हम सब जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और आमिला, आमिला से यामलू ही बनेगा, ठीक है, यामुलू या यामिलू नहीं बन सकता। यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं। आपके सामने जब लिखा होगा ना यालमूना और यामलूना, अक्सर ये ना पढ़ते हुए और लिखते हुए थोड़ी सी ना हमारे से गड़बड़ हो जाती होती है, क्योंकि लाम और मीम ने मीम अदल बदल होना है ना। इसके लिए क्या करेंगे, आसानी के लिए यालमू और यामलू पहले इतना सा लिख के देख लेंगे, फिर इसको वाव नून लगा दें आगे, ठीक है, फिर वो अंदाजा हो जाएगा कि ये यालमूना है और ये यामलूना है। इसी तरह से तामलूना के भी ऐसा ही होता है, ठीक है। वो बाजमा ना लिखने में मीम हमारी इधर आ जाती है, तो वो फिर टेबल चेंज हो जाता है। तो बस ये पहले इसको इसका वाहिद लिख के देखें, उस वाहिद की आगे वाव नून बढ़ा दे, फिर ये वाली गलती भी नहीं होगी। ये वो
छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पढ़ते हुए मुश्किलात आई थी, और हमने सोचा था कि जब हम पढ़ाएंगे इंशाल्लाह तो ये चीजें पहले से लोगों को बताएंगे। ठीक है जी। जब ये वाली स्लाइड आ जाती है तो इसका मतलब है छुट्टी होने लगी है। ये 7वां हमारा होमवर्क है, वो क्या है, इन सूरतों को पढ़िए जिनको आप समझते हैं। कहाँ पढ़नी है? नमाज में। ठीक है, खास तौर पर नमाज की बात। हम में से अक्सर लोगों को नमाज में सिर्फ कुछ ही सूरतें पढ़ने की आदत होती ना। मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं, पहली में इन्ना कोई ना कल कौसर पढ़ ली और दूसरी में कुल हुवल्लाह पढ़ ली। तो ये इतना सा काफी नहीं है ना, जो याद करते जाएं पढ़ते जाएं और याद करते जाएं और मुख्तलिफ सूरतें पढ़ते जाएं। और खास तौर पर अब जो ये जो सूरतें जिनके हमें माना भी आ गए हैं, तो पढ़ने से फायदे भी कई हो जाने। आपको तिलावत से खुशी होगी, नमाज में आपकी तवज्जो ज्यादा होगी, इंशाल्लाह अजर भी ज्यादा मिलेगा। अल्फाज मानी जितने भी आपने अब तक सीख ले, वोकैबलरी जो यादा होता रहता, आपका हिफ्स भी इंशाल्लाह पुख्ता होता जाएगा। अच्छा जी, कोशिश करिए। लाफी खुसरिन तर्जमा क्या होगा? इंसान बर्बाद है, अलबत्ता शक में या अलबत्ता खसारे में है? कौन सा सही लग रहा है? अलबत्ता खसारे में है। अलबत्ता खसारे में है। ठीक है। अस्र रात को कहा जा रहा है, नमाज असर को या जमाने को? जमाना। जमाना। ठीक हो गया जी। आमानु, आमानु पहले सुनने। ठीक है, आमानु माजी है या मुदारे है? अभी चूंकि हमने इसका किया भी नहीं हुआ ना, अभी तो हमने सिर्फ तर्जमे से इसको पहचानना है। वो ईमान लाए, हम सब ईमान लाए, या वो ईमान लाया? वो ईमान वो लाए। ईमान लाए। वैसे मैं आपको बताऊं, माजी। आमाना युमिनु होता है। ठीक है, ये इंशाल्लाह हमने किसी टू में पूरा टेबल भी कर लेना। अच्छा, नदरिबु, नदरिबु इसको, इसका मतलब हमने ढूंढना है फेल माजी जो है ना नदरिबु का, कि जैसे वो मारते हैं या मारेंगे। तो उर्दू में आपको बताती हूँ, हम सॉरी नदरिबु हम सब मारते हैं या मारेंगे। और माजी में कैसा होगा? हम सब ने मारा। अब इसके हम सब ने मारा, इसकी क्या अरबी होगी? तरबना। तौरब ना। ठीक है। तो जब भी माजी से मुदारे ढूंढना हो या मुदारे से माजी, चले ये भी आपको टिप यहाँ बता देती हूँ। आपने हवा में नहीं तीर चलाना। ये नहीं कि मैं अपनी जैसे समझ बूझ के मुताबिक जवाब दूं, नहीं। जैसे अगर यस्माऊ का माजी लाना है तो ये टेबल छोटा सा सामने लिख लें या इसको जहन में लाएं। ठीक है, ये इसका माजी ऐसे डिसाइड होता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए ना समय तुमका मुदारे बताएं, तो आपने ये नहीं सोचने लग जाना चाहिए कि ये अच्छा टेबल पे कितने नंबर पे आएगा कैसे, बल्कि आप इस टेबल के ऐसे एरो कर लें, कहीं पर बुक पे कर लें या लिख के कर लें कि अगर समय तुम है तो तस्माऊ नहीं बनेगा, समय तू है तो अस्माऊ ही बनेगा। ठीक है। तो हमारे पास था मौदरीबू, तो उसका फिर दौराब ना ही बनेगा, और कोई नहीं बन सकता। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके पास एक फूल मजीद आपके बुके में शामिल हो गया। सबक नंबर 14 के इख्तिताम पर आपने 232 में से नमाज के अल्फाज हैं, 232 उसमें से 174 सीख लिए, जो कुरान मजीद में 36,556 बार यानी कि 36,556 बार आए हैं। हमारी बार छूने वाली है 40,000 को। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हमें 174 में से समझ लें कि सिर्फ 74 भी समझ आ गए हैं ना, तो ये हमारी बड़ी कामयाबी है। ठीक है। बाकी समझ लें जो 100 रह गए हैं, तो अभी हमने कौन सा इस को खत्म कर दिया, अभी हमने इंशाल्लाह इस कोर्स को कर लेना है, दोबारा से कर लेंगे। हम नमाज पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार हम समझेंगे, बार बार देखेंगे, तो इंशाल्लाह एक दिन ये 234 पूरे हमें याद हो जाएंगे। आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया, इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए, रोजाना की दुआ में शामिल कीजिए। रब्बी जिदनी इल्मा, तिलावत करनी है, देख कर भी करनी है, हिफ्स भी करनी है सूरतें। पॉकेट बुक से पढ़ें, बुक से पढ़ें, लफ्जी तर्जमा कवायद वगैरह दोहराई करते रहें। इंशाल्लाह ग्रुप को हम एक्टिव करेंगे रमजान के बाद, तो अपने साथियों से भी जरूर बात कीजिएगा। अच्छा जी, टीचर भी बनना है, सीखना तब तक बेकार हो जाता है जब आप सिखाएं नहीं। इल्म, इल्म जो है ना छुपा के रखेंगे खत्म होता जाएगा अपने पास। इल्म जो है ये खर्च ना करने से खत्म होता है। पैसा तो खर्च करने से हम समझते हैं ना खत्म हो जाता है। इल्म को खर्च ना करना इल्म को स्टॉप कर देता है। सिखाएंगे नहीं तो खुद का भी जाता रहेगा। ठीक है। तो अल्लाह ताला से हमें दुआ क्या करनी है, हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.